अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और क्लास 10th की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस लेसन में हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट्स करेंगे, पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक। ठीक है, और इसमें हम दो टाइप्स समझने की कोशिश करेंगे। टोटल 4 टाइप्स हैं, उसमें से 2 टाइप्स आज के लेसन में हैं। ठीक है, और इसमें हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इसको हमने रिड्यूस करना है, यानी कि इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है और फिर इसको हल करना है। इन तमाम क्वेश्चंस का जो हल स्टेप बाय स्टेप है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप अपनी आसानी से जो भी क्वेश्चन समझना चाहते हैं वो समझ सकेंगे। एक्सरसाइज 5.4 का जो पहला क्वेश्चन है और उसका पहला पार्ट आपके सामने नजर आ रहा है। 5x4 माइनस 19x स्क्र प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कहा यह जा रहा है कि इसे हमने सॉल्व करना है और ये पहली टाइप है और इसकी पहचान ये है कि आपको जो वेरिएबल है, x हो सकता है, y हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर उसका स्केयर नजर आ रहा है तो उसका डबल करके यानी कि 4 भी आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये टाइप हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि पहले हम इस एक्सप्रेशन को, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना ही वो आर्ट है, वो स्किल है जिसकी मदद से ये जो एक्सरसाइज है आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ लेके चलते हैं। गिवन एक्सप्रेशन तो लिखा ही हुआ है, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये y के बराबर है। ठीक है, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और y का जो स्क्वायर लें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। पहले वाली जो रिप्लेसमेंट है उसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसको आपने लिखकर उसको बोल दें, लेट्स सपोज आई बोल देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की रिप्लेसमेंट इक्वेशन आई में रखेंगे ना, तो हमें नजर आएगा कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया है। बस यही काम करना है और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं कि पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन आई। ठीक है, तो अब जहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है वहां पे y लिख देंगे, और जहाँ x4 है वहां y स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 12 बन जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आप 12 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको हम कैलकुलेटर की मदद से भी हम उसको ज़रा देख लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो कितना होता है, 60। ठीक है, तो इसकी मिड टर्म हमने ब्रेक करनी है, तो यहाँ पे रफ वर्क के अंदर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब 60 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने वो फैक्टर लेना है, ठीक है, 60 का जो कि हमें 19 दे। ठीक है, तो वो वाला फैक्टर 15 इंटू 4 है। 9th क्लास में हमने ये काफ़ी हद तक सीखा हुआ है और ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी साथ साथ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, 15 के साथ अगर माइनस लगाएं, 4 के साथ माइनस लगाएं, तो हमारे पास माइनस 19 बन जाएगा ना, तो ये मिड टर्म ब्रेक की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 5y स्क्र माइनस 15y और आगे माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है, अब हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। अब इसको पेयर की शक्ल में हमने हल करना है। आपको पता है मिड टर्म को पेयर की शक्ल में हल किया जाता है, और यहाँ पे पहले पेयर के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 5, और साथ y कॉमन आ जाएगा, तो पहली टर्म के अंदर y बचेगा। आगे माइनस 5 3 जार 15, y तो पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस आगे 4 कॉमन जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, y। क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, 4 3 जार 12। तो अब हमारे पास जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है रिप्लेसमेंट के बाद, उसके फैक्टर्स तैयार हो चुके हैं, y माइनस 3 और y माइनस 5y माइनस 4 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने करना ये है
कि यहाँ पर y की जो वैल्यू है, ठीक है ना, उसको अलग-अलग हमने दोनों में लिख लेना है और उसके बाद जो उधार हमने लिया था, यानी कि ये जो हमने y जो लिया था, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर की जगह पे y रखा था, अब वापस जब वहां जहां-जहां y आएगा वहां एक्स स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। पहले तो हम इसे ना अलग-अलग लिखकर वैल्यू जो है वो यहाँ पर y की मेंशन कर दें कि y की वैल्यू हमारे पास आ क्या रही है। y-3 को भी 0 के अगेंस्ट पुट कर लें और 5y-4 को भी 0 के अगेंस्ट आप पुट कर लें। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 3, और राइट हैंड साइड पे आपको क्योंकि y निकालना है तो 5y लिख लेंगे, -4 दूसरी तरफ जाके 4 हो जाएगा और y की वैल्यू आपके पास 4/5 आ जाएगी। अब टाइम हो जाता है कि अब हम यहाँ पे दोबारा रिप्लेस कर देंगे y को एक्स स्क्वायर, क्यों? क्योंकि हमने ये उधार पकड़ा हुआ था, अब ये उधार हमने वापस करना है, ठीक है। तो y की जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जब भी आप स्क्वायर रूट इस तरह से लेंगे तो राइट साइड पे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देना है। मैं अभी बताता हूँ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो है जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो हमारे पास पीछे एक्स बचेगा और जो वैल्यू हमारे पास आंसर में आएगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव √3 आएगी। अब देखें ना, मेरी बात सुने, आप पॉजिटिव √3 एक्स के अंदर रखें और उसका स्क्वायर लें तो उसका भी आंसर 3 आएगा, जबकि -√3 का भी जो आंसर है वो +3 ही आएगा। देखें ना कि माइनस का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव में चेंज होता है और अंडर रूट तो स्क्वायर से कट जाएगा। तो इसलिए हम राइट साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा एक आंसर आ चुका है और दूसरा आंसर जो है यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे भी हम रिप्लेस कर लेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे, y को, जो उधार पकड़ा था पहले, जहां एक्स स्क्वायर हमने y लिखा था, अब दोबारा y को हम एक्स स्क्वायर में बदल देंगे क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारे पास 4/5 है। दोनों तरफ जैसे ही रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर तो का स्क्वायर जो है रूट से कट जाएगा, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो मजीद सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना है और अभी मैंने आपको बताया है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कटेगा तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव तो लिखना ही लिखना है। तो 4 का जो अंडर रूट है वो क्या होता है, 2, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, √5, क्योंकि 5 का जो अंडर रूट है वो तो हमारे पास पॉइंट्स में आएगा ना, तो हमने तो यहाँ पे होल नंबर ही में वैल्यू लिखनी है। अच्छा, ये मजीद थोड़ा सा सॉल्व होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इंटरेस्टिंग है, इसको आपने ज़रा देख लेना है कि कैसे इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो भी वैल्यू है उसका रूट ना आए। उसका रूट खत्म करने के लिए हम ये काम करते हैं कि जो भी वैल्यू नीचे दी गई है ना उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ ही डिवाइड भी कर लेंगे कुछ इस तरह से, मल्टीप्लाई बाय √5 डिवाइडेड बाय √5। इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए ना, √5 से कटेगा तो वापस 1 आता है और 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें आंसर हमारे में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन इससे फायदा हमें ये होगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर रूट खत्म हो जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, ऊपर जो है 2√5 के साथ जुड़ जाएगा बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे √5 क्योंकि 2 दफा है तो यहाँ पे हम स्केयर की शक्ल में लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही, ठीक है, वो आएगी प्लस माइनस, यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू लिख देते हैं 2√5, और नीचे वाला जो स्केयर है स्केयर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। इस तरह से हमारे पास देखें ये x की वैल्यू ये और ये वाली वैल्यू, इसको हम सोल्यूशन सेट की सूरत में लिखेंगे आंसर की शक्ल में, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन सेट, ठीक है, जो फाइनल आंसर है हमारा। तो इस तरह ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू पहले लिख देते हैं +- जो कि हमने पहले निकाला है, और दूसरी वैल्यू अभी भी निकाली है +-2√5/5, ठीक है। तो यही हमारा जो है इसका आंसर है। तो इसको थोड़ी सी मैं समरी दे देता हूं, हमने क्या किया
ताकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से कर सको। ओवरव्यू इसका इस तरह से है कि सबसे पहले हमने जहां एक्स स्क्वायर नजर आया वहां वाई पुट कर दिया, उसके बाद हमने दोनों तरफ स्केयर लिया तो देखें x4 की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्केयर। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को जैसे ही गिवन इक्वेशन में डालेंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन वो y की सूरत में है और ये हमने उधार पकड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद मिड टर्म ब्रेक की फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स बनने के बाद y की जो वैल्यूज हैं वो हमने क्या किया, y की वैल्यूज को अलहदा से कर लिया। जैसे ही y की वैल्यू अलहदा हुई उसके बाद हमने जो उधार पकड़ा था वो वापस किया, y की जगह पे दोबारा एक्स स्क्वायर दोनों तरफ डाला और हम सॉल्व करने के बाद x की वैल्यूज लेके आ गए। जैसे ही आपके पास x की वैल्यूज फाइनलाइज होंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर मेंशन कर देंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट भी पहले पार्ट ही की तरह टाइप 1 से रिलेटेड है, क्योंकि आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक्सप्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर और एक्स फोर नजर आ रहा है, तो हम आसानी के साथ रिप्लेसमेंट मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पहला पार्ट हमने बड़ी डिटेल से किया है, ठीक है, उसमें हमने हर चीज को समझा है, तो इसलिए जो दूसरा पार्ट है हम उसको रिलेटिवली थोड़ा सा रैपिडली जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेथोडोलॉजी वही है पहले पार्ट वाली। तो जो बच्चे डायरेक्ट सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं वो अगर मेथड को समझना चाहें तो पहले पार्ट को देख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि जहाँ एक्स स्क्वायर है उसको पुट कर लेंगे y के अगेंस्ट। अब इसी वैल्यू के अगर हम दोनों तरफ दोबारा से हम स्क्वायर लें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब पहली वैल्यू को इक्वेशन 1 का नाम दे लें और दूसरी वाली वैल्यू को इक्वेशन 2 का, और जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको आप लिखकर आई का नाम दे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम छोटी सी एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन आई, कि जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वाई डाल देंगे और जहां एक्स फोर है वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे ही हम गिवन एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास 4y² माइनस 27y प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है, जहां एक्स स्क्वायर था y डाल दिया, जहां एक्स फोर था y² डाल दिया। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हमने अब मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है उसका कॉफिशिएंट और कांस्टेंट उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो आंसर है वो देखते हैं कि क्या आता है। 18 मल्टीप्लाई बाय 4 वो आता है 72। ठीक है, अब 72 के हमने वो पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं कि जिसको प्लस माइनस करने से 27 आता हो। तो यहाँ पर 72 को डिवाइड करके देखते हैं 3 के साथ, तो वो 24 आता है। ठीक है, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 72 है। इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, डायरेक्टली मैं उस फैक्टर पे आ रहा हूँ जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब देखें 24 के साथ माइनस लगाएं और 3 के साथ माइनस लगाएं तो माइनस 27 बनता है ना। तो इसका मतलब है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है और मजीद ये सॉल्व आसानी के साथ हो जाएगा। तो -24y -3y प्लस 18। अब ये हमारे पास देखें दो पेयर बन गए हैं। अब इन दो पेयर्स में से हम कॉमन लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें पहले पेयर के अंदर में 4 कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास y माइनस 6 4 24, और y तो हमने पहले ही निकाल लिया है। अगले वाले पेयर के अंदर -3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा y, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है तो ये प्लस माइनस में चले जाएगा, और 3 6 18। तो इस तरह से हमारे पास देखें फैक्टर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक फैक्टर हमारे पास y-6 आ जाएगा जो कि जैसा है, और दूसरा हमारे पास 4y-3 आ जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, जो पहला क्वेश्चन समझ के बच्चे आ रहे हैं उन्हें क्लियरली पता होगा। अब यहाँ पर हमने y की जो वैल्यू है वो अलहदा करनी है, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे कि दोनों के लिए y-6 0, और दोनों के लिए हम 0 इक्वल लगा देंगे क्योंकि दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं। 4y-3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब y किसके बराबर आ जाएगा, 6 के।
और राइट हैंड साइड पे 4y -3 दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4। ऐसे ही है जी। अच्छा, अब हम उधार वापस करेंगे, रिप्लेस करेंगे कि जहां पर y है वो हम रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, शुरू में हमने उधार पकड़ा था, याद है आपको, एक्स स्क्वायर जहां जहां था वहां y लिखा था। अब दोबारा क्या करेंगे कि y को एक्स स्क्वायर में बदलेंगे, तो ऊपर y की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे 6 आ जाएगा। आप दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लो, ऊपर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि यहाँ पर हमने प्लस माइनस लगाना था। चलें अगली वाली जो स्टेप है उसके अंदर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर के ऊपर हम स्क्वायर रूट डाल लेते हैं और राइट साइड पे प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस एक्स के अंदर ये वैल्यू डालेंगे तो वापस जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आता है। अच्छा जी, ये रूट स्क्वायर को काट देगा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस √6 आ जाएगी, क्योंकि √6 को अगर सॉल्व करेंगे तो वो पूरा पूरा होल नंबर में आपको आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अब हम राइट साइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी रिप्लेस करते हैं। किसको रिप्लेस करना है हमने? रिप्लेस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर डाल दिया और राइट साइड पे हम जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं 3/4। अगले स्टेप के अंदर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, और साथ प्लस माइनस तो लाजमी लगाना है। स्क्वायर रूट क्यों लिया? क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं चाहिए ना हमें। तो अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 तो मजीद जो है पॉइंट्स में ही आंसर आता है, तो होल नंबर में नहीं आता, तो इसे एज इट इज लिख लेंगे। लेकिन √4 को अगर आप हल करेंगे, आपको पता ही है आसान है, √4 को हल करेंगे तो क्या आंसर आता है? 2 आता है। ठीक है, तो नीचे हम 2 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज फाइनल आ चुकी हैं। तो यहाँ पे अब हम फाइनल आंसर लिख देते हैं कि जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास वो क्या बना है, प्लस माइनस √6 और दूसरा प्लस माइनस √3/2। तो आप सबसे एक यही बात करनी है कि अगर आपको ये लेसन समझ आ रहे हैं और आपको ये चीज़ वैल्यूएबल लग रही है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और इसके साथ जुड़ सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह जो लेसन्स हैं आपको मिलते रहेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी टाइप 1 से रिलेटेड है। जैसा हमने पार्ट 1 2 किया वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले काम हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर सपोज कर लें कि वो y के बराबर है। दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो जब स्क्वायर लोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और ये पापड़ क्यों बेल रहे हैं? क्योंकि ये रिप्लेसमेंट जैसे ही आप गिवन एक्सप्रेशन के अंदर रखेंगे तो जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसको मैं आई का नाम दे रहा हूं वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा। तो यहाँ आप लिख दें कि पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन एक्सप्रेशन आई। तो जैसे एक्सप्रेशन आई के अंदर आप इन वैल्यूज को रखेंगे तो एक्स की 4 की जगह पे क्या रखेंगे? वाई स्क्वायर। और आगे -22 एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई रख देंगे। आगे +8 है इज इक्वल टू 0। ठीक होगी बात? अच्छा, आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, तो अब इसको हम मिड टर्म ब्रेक की तरफ लेके चलते हैं। वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट 5 है इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 के ऐसे पॉसिबल फैक्टर बनाने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -22 आता हो। ठीक है, तो ये बहुत आसान है कि 20 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 40 आता है ना। तो यानी कि 40 का जो सूटेबल फैक्टर है जो कि हमारे काम वाला है वो 20 × 2 है। और भी फैक्टर हैं आपको पता है 10 × 4, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, 2 × 20 हमारे काम का, या 20 × 2 जो भी लगा ले। 20 के साथ माइनस लगाएं, 2 के साथ माइनस लगाएं तो देखें -22 बनता है। तो चलें अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5y² -20y -2y +8। अब हमारे पास दो पेयर बन चुके हैं और पेयर की शक्ल में कॉमन निकाल के इसको सॉल्व करते हैं।
पहले पेयर के अंदर 5 कॉमन आता है बिकॉज 5 को और 20 को डिवाइड करता है, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू पावर वाली कम रखते हैं कॉमन में, है ना। 9th में बड़ा डिटेल से पढ़ रखा है आपने। पीछे क्या बचेगा, y -4, ऐसे ही है ना, y तो पहले निकल आया, माइनस आगे 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा y, बिकॉज बाहर माइनस है तो ये प्लस माइनस में चले जाएगा, 2 4 8। अब हमारे पास फैक्टर बनकर सामने आ चुके हैं y-4 और 5y-2। पहले दोनों पार्ट के अंदर आपने देखा है कि हमने y को क्या किया है, अलहदा किया है, दोनों फैक्टर्स को 0 के अगेंस्ट पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे और दोबारा जो हमने उधार पकड़ा था उधार वापस कर देंगे। तो y-4 इज इक्वल टू 0 और दूसरे वाली वैल्यू फैक्टर की 5y-2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में y की वैल्यू 4 आ रही है बिकॉज -4 दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, क्योंकि एक्स स्क्र हमने शुरू में y के अगेंस्ट सपोज किया था, जो उधार पकड़ा था वो वापस करेंगे। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेना है तो राइट साइड पे प्लस माइनस लगा देंगे, और पिछले दोनों पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि ये प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि प्लस माइनस लगाने के बाद आप जब x के अंदर ये वैल्यू पुट करोगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर पॉजिटिव भी आएगा। तो आपने दोनों पॉसिबल आंसर्स लेने हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अच्छा जी, ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो x आ जाएगा, और अंडर रूट 4 की वैल्यू आपको पता है 2 होती है, तो हमारे पास +-2 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। 5y इज इक्वल टू 2, बिकॉज हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम 2/5 ले आएंगे और अब हम रिप्लेस करेंगे y को इसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो उधार पकड़ा था। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट डालेंगे और रूट दोनों तरफ लेना है, तो इसलिए हम राइट साइड पे प्लस माइनस ले लेंगे, 2/√5। अच्छा जी, अब क्योंकि ये मजीद सॉल्व होता है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा रूट्स के साथ, तो एक्स आ जाएगा। लेकिन ये जो अंडर रूट 5 है, अभी आपको पहले पार्ट में बताया था, उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए हमें, तो अंडर रूट 5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 जो है आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद अंडर रूट 10 आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास अंडर रूट 5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर आने की वजह से हमारे पास क्या काम होगा यहाँ पर कि x की वैल्यू जो है हमारे पास फाइनल प्लस माइनस, यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू लगा देते हैं और अंडर रूट 10 और नीचे हम 5 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अपना जो फाइनल आंसर है सोल्यूशन सेट की शक्ल में मेंशन कर देंगे। पहला आंसर हमारे पास +-2 था और दूसरा +-अंडर रूट 10/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन सेट के अंदर कोई सा भी आंसर आप पहले लिख सकते हैं और कोई सा आंसर बाद में लिख सकते हैं, आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। अगर पीछे दिए गए आंसर में अगर आपकी तरतीब आगे पीछे है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन वैल्यूज आपकी करेक्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 स्क्रीन पे नजर आ रहा है और ये आपकी एक्सरसाइज की टाइप 2 से साथ रिलेटेड है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या टाइप की पहचान ये है कि आपको जो वेरिएबल मिलेगा ना वो आपको पावर के अंदर मिलेगा। ठीक है, बस ये आपने ज़रा ध्यान में रखना है तो आपको ये टाइप याद रहेगी। इस टाइप के इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन हैं, तो चलें इसको हल करते हैं। पहले जो इसका ये वाला पार्ट है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसको समझने के बाद जो बाकी पार्ट्स हैं इंशाल्लाह हम उसे थोड़ा रैपिडली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब हमने करना पता क्या है कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है यानी कि ये जो x है, ठीक है ना, इसको हमने सिर्फ अलहदा करके रखना है। ये जो +1 आपको नजर आ रहा है या आगे कोई माइनस नजर आएगा वो उसके साथ हटाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू रखनी है साथ, या अगर उसके साथ कोई कोफिशिएंट है तो उसे बरकरार रखना है, जैसा कि यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो बाकी उसके साथ वैल्यूज सबसे पहले वो दूर करनी है, तो उसके लिए हम ये करेंगे
कि यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डॉट जो होता है मल्टीप्लाई की वैल्यू होती है, ये याद रखिएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 2 की पावर 2x और आगे क्या लिखेंगे 2 की पावर 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है ना, तो इसलिए हम इसको अलग भी करके लिख सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस 1। इस टाइप के अंदर भी हमने ये करना है कि इस तरह अलहदा करने के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल के लेके जाना है। ठीक है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं बदलना। तो अभी देख लेते हैं कि कैसे उसको बदल सकते हैं। अब देखें ये 4 है, ये 2 की पावर 1 2 ही होगी ना, तो 2 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 आ जाएगा, और 8 इंटू 2 की पावर 2x, आगे माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1। अच्छा जी, अब ये पहले वाला जो स्टेप कह लें या पहले वाला फेज है वो हमने मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, जिसको ये शक्ल बनानी आ गई समझ लें उसका 50% काम मुकम्मल हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने का। अब सिर्फ रिप्लेस करना है। देखें अगर आप 2 की पावर x को y रख लें तो जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो y स्केयर किसके बराबर आएगा, 2 की पावर 2x के। देखें कैसे आएगा। इसको तो आप इक्वेशन i का नाम दे लें, और यहाँ पर आप लिखेंगे पुट 2 की पावर x, वो y आप उधार ले लें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। आप दोनों तरफ अगर आप स्केयर ले लें तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x, तो और राइट साइड पे भी हमने क्योंकि स्केयर लिया हुआ तो वो y स्केयर बन जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जो वैल्यूज हैं वो इक्वेशन i के अंदर रखेंगे तो देखें 2 की पावर 2x y स्केयर 2 की पावर x y, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हमने सीधा करके लिखा है आई, उसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी 8y स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है तो हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है ना, तो 8 के बहुत से फैक्टर्स बनते हैं, 1 इंटू 8 2 इंटू 4 8। ठीक है, तो लेकिन जो 1 इंटू 8 है वो हमें काम देगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 8। देखें 1 के साथ माइनस लगाएं 8 के साथ माइनस लगाएं तो आंसर क्या आता है -9। तो हमें -9 ही तो चाहिए दरमियान में, तो इसका मतलब है मिड टर्म ब्रेक करके ये सॉल्व हो जाएगा। 8y स्केयर माइनस 8y माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो पहले भी मैंने बता रखा है कि ये जो मिड टर्म वाली जो वैल्यूज होती है ना दोनों, इसको चाहे आप आगे पीछे भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब -y को पहले रख लें -8y को बाद में रख लें, आंसर में आपका कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा जी, अब मजीद इसको आगे लेके चलते हैं। तो पहले पेयर के अंदर क्या कॉमन आ रहा है जी, 8y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा y माइनस 1। 8y पूरे का पूरा बाहर आ गया। आगे वाले पेयर के अंदर कोई कॉमन नहीं, जिसका कॉमन कोई नहीं होता उसका कॉमन 1 होता है, तो अंदर क्या बनेगा y माइनस 1। ठीक है, y माइनस 1 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर जो पॉजिटिव है बाहर वाले नेगेटिव की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए फैक्टर्स आपके तैयार होकर आपके सामने आ चुके हैं। 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको अलग-अलग हल करेंगे क्योंकि दोनों फैक्टर्स 0 के बराबर हैं। ठीक है, और इस साइड पे भी 8y माइनस 1 0 के बराबर रख लेंगे। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे y की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। अब उधार वापस करने का वक्त है। रिप्लेस y, y हमने किसके अगेंस्ट पुट किया था, 2 की पावर x। मैं ऊपर आपको लेके चलता हूँ, ये देखें y किसके अगेंस्ट उधार लिया था, 2x के अगेंस्ट। अब ये उधार वापस किया है तो जहां जहां y है वहां हम 2x की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब ऊपर जैसे ही y की जगह पर 2x रखेंगे तो अब हमने देखें ये y 2x 1 के इक्वल हम लेके आए हैं। ठीक है, y की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अब हमें तो वैल्यू चाहिए x की। अब आपके सामने जो वैल्यू नजर आ रही है 1, अब इसको हल करने का तरीका ये होता है कि आपको अगर वेरिएबल एक्सपोनेंट में दिया गया हो ना तो कोशिश करनी होती है कि जो बेस है ना वो बराबर हो जाए, यानी इधर 2 है ना तो राइट हैंड साइड पे भी 2 आएगा। तो वो देखें कि ये 1 कैसे आ सकता है 2 के बराबर ना, मतलब तो ये 2 की पावर 0 के बराबर आ सकता है, क्योंकि किसी भी वैल्यू
की पावर अगर 0 हो ना तो आंसर उसका 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखें बेस हमने बराबर कर दी है, तो हम अब यहाँ पे क्लियरली इक्वालिटी डालकर, यानी बेस बेस के बराबर है तो पावर पावर के बराबर होगी, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लेके आएंगे, 0। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब दूसरे आंसर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, y को अलहदा करना है, -1 इधर आके 1 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पे उधार वापस करना है, यानी रिप्लेस करना है। y को किसके अगेंस्ट रिप्लेस करेंगे, 2 की पावर x के अगेंस्ट, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। तो क्योंकि एक्सपोनेंट x है ना, तो राइट साइड पे भी हमने 2 की पावर कुछ बनानी है, तो 8 2 की कितनी पावर होती है, 3, 2 2 जार 4 एंड 4 2 जार 8, यानी कि 2 की पावर 3 8 के बराबर है। तो यहाँ पर आगे मजीद हम क्या सॉल्व करेंगे कि 2 की पावर 3 ऊपर लेके आएंगे तो ये -3 में चेंज हो जाएगा, तो बेस बेस के बराबर है, तो पावर किसके बराबर आ जाएगी, -3 के बराबर आ जाएगी। अब हम अपना जो फाइनल आंसर है सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले छोटी वाली वैल्यू लिख लें -3 और आगे 0। तो पहले भी बताया है कि 0 चाहे पहले रख लें या -3 बाद में, सोल्यूशन सेट के अंदर वैल्यूज ठीक होने चाहिए। तरतीब कोशिश करते हैं कि छोटी वैल्यू पहले लिखें, बड़ी वैल्यू बाद में, लेकिन अगर आप आगे पीछे भी इसको वैल्यू को रख देंगे तो आंसर आपका ठीक होगा। पार्ट 5 भी टाइप 2 से रिलेटेड है, और ये कैसे पता चला कि जो पावर है उसके अंदर आपको वेरिएबल नजर आ गया। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट के अंदर पावर के अंदर वेरिएबल हो तो वो टाइप 2 है, और टाइप 2 आपको बताया है वो कैसे हल करनी है कि वेरिएबल को पहले अलहदा कर लेना है, यानी कि उसके साथ जो जुड़ा हुआ कोई और फैक्टर कह लें, टर्म कह लें, उसको अलहदा कर लेना है। ठीक है, तो इसको ज़रा हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अलहदा करके लिखना है, 4 की पावर 1 लिख लेंगे जो कि 4 ही होगी। ठीक है, और दूसरी 4 की पावर x, ठीक है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो 1 प्लस एक्स दोबारा से बन जाएगा। दूसरे के लिए भी ऐसे करेंगे, 4 की पावर 1 अलहदा लिख लेंगे और साथ जो है 4 की पावर -x आ जाएगा। आगे -10 है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 4 की पावर 1 जो है वो 4 आएगा, 4 की पावर x आप अभी इसे एज इट इज लिख लें और आगे फ्रैक्शन लिखेंगे। फ्रैक्शन क्यों लिखेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये -x आपने माइनस में रहने नहीं देना, इसे प्लस बनाना है। तो पावर पॉजिटिव हो जाती है जब वैल्यू जो है वो नीचे चली जाए, अगर नीचे नेगेटिव है वैल्यू तो ऊपर जाके वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो 4 की पावर -x नीचे जाके 4 की पावर x आ जाएगी, तो -10। अब हमने यहाँ पे काम ये करना है कि जहां जहां ये 4x है ना, वहां पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे y के साथ। तो यहाँ पर लिख दें पुट y इज इक्वल टू 4x, यानी कि जहां जहां 4 की पावर x है वहां पे आप y पुट कर दें और इसको इक्वेशन i का नाम दे लें, और यहाँ पे लिख देते हैं इन इक्वेशन i। चलें जी, अब जहां जहां 4x है वहां पे हम y डाल देते हैं, तो ये 4y प्लस 4/y -10। अभी यकीनन आपके ज़हनों में ये सवाल होगा कि आपने पहले तो दो दो जगह पे आप पुट करते रहे, तो यहाँ पे आपने एक ही जगह पे पुट क्यों किया। बिकॉज यहाँ पे अगर आप स्केयर लेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं भी पावर के अंदर 2x नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो लेकिन उसने हिंट ये दिया हुआ है कि ये -x जब नीचे जाके +x होगा ना तो उसकी जगह पे y डिनोमिनेटर में आएगा। तो यही क्लू है कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने में मदद देगा। कैसे, अब y से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे लिख भी देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 4y² प्लस 4, बिकॉज y के साथ जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो y से कट जाएगा, तो -10 के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे -10y आ जाएगा। अब इसको ज़रा तरतीब से लिख लें ताकि आगे हम इसको हल कर सकें। 4y² -10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और अब हम इसको फैक्टर्स में चेंज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, अब
4 जो वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है और लास्ट कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा ना। 4 4 जार 16। तो 16 का वो कौन सा फैक्टर है जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -10 आए, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो ये तो बड़ा आसान है कि 2 8 जार 16, ठीक है। 2 के साथ माइनस और 8 के साथ माइनस, तो वो -10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 4 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस 2 वाई प्लस 4। मिड टर्म वाली वैल्यूज आगे पीछे रखने से फर्क नहीं पड़ता, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। पहले पेयर के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 4 और y कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, y -2। आगे -2 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, y। बिकॉज बाहर माइनस कॉमन है तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, 2 2 जार 4। तो अब हमारे पास फैक्टर क्लियर होके सामने आ गए हैं, y -2 और दूसरा आ गया है 4y -2। अब यहाँ पर आगे हम क्या काम करते हैं कि दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं, जीरो के अगेंस्ट पुट करके, बिकॉज दोनों फैक्टर जीरो के बराबर हैं। तो पहले का आंसर 2 आ रहा है y, और दूसरे के लिए जो y की वैल्यू है वो देख लेते हैं क्या आएगी। तो -2 दूसरी तरफ जाके +2 होगा, तो हमें तो y की वैल्यू चाहिए, वो 2/4 है। तो यहाँ पर 2 2 जार 4, तो 1/2 आ जाएगा, ऐसे ही है ना जी। अब बारी आती है उधार वापस करने की। तो हमने उधार क्या पकड़ा था, ठीक है, रिप्लेस y को हम किसके अगेंस्ट रिप्लेस कर देंगे, ऊपर देख लेते हैं। y रखा था 4 की पावर x, तो उसको जरा देख लेते हैं हम। जहां y है हमारे पास, वहां हम 4x रख देते हैं, 4 की पावर x, ठीक है। तो 4 की पावर x y की जगह पे रखेंगे, बराबर आ जाएगा 2। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ना, इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 में। 2 की पावर 2 4 होता है ना, तो ऊपर आ जाएगा 2x। और 2 की पावर कोई भी नहीं है, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पर क्योंकि बेस बेस के बराबर है, तो पावर पावर के बराबर आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। अब दूसरी तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे भी हम उधार वापस करना है, हमने रिप्लेस y इज इक्वल टू 4 की पावर x। तो y की जगह पे जैसे ही आप 4 की पावर x रखेंगे, तो राइट साइड पे 1/2 पहले ही मौजूद है। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हमने बेस बराबर करने के लिए, क्योंकि राइट साइड पे आपको 2 नजर आ रहा है ना, तो हमने लेफ्ट साइड पे भी 2 ही बेस बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2x कर लेंगे, बिकॉज 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। और सामने 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 की पावर जो नीचे 1 थी वो क्या आ जाएगी, -1। तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, -1, बिकॉज बेस बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि अगर बेस बराबर हो तो पावर बराबर होती होती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो फाइनल आंसर सॉल्यूशन सेट की शक्ल में हम लिख देते हैं, -1/2 और +1/2। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। आज के लेसन का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो आपको सामने नजर आ रहा है, और ये भी टाइप 2 से रिलेटेड है। कैसे पता चला कि जो वेरिएबल है x है वो एक्सपोनेंट पावर के अंदर है, ठीक है। तो अभी हमने यही काम करना है कि पहले हमने जो वेरिएबल है उसको अलहदा करना है, उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी टर्म है या फैक्टर है उसको अलहदा कर लेना है। तो यहाँ पर हम 3 की पावर x प्लस, ये लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -x, और -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होके दोबारा फिर वो 3 -x बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर x, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो फ्रैक्शन लगाकर हम ऊपर 27 लिख देंगे, और नीचे जाके 3 की पावर -x, 3 की पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब हमने काम ये करना है कि उधार पकड़ना है। पुट कर दो आप y इज इक्वल टू 3 की पावर x इन इक्वेशन आई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इक्वेशन आई तो मेंशन नहीं की, तो हम कर देते हैं। तो जैसे ही इक्वेशन आई के अंदर आप 3x की जगह पे y पुट करेंगे, तो ये हमें आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, जो कि हमारा मुद्दा है, हमारी चाहत है कि वो बने, है ना, ताकि हम अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें।
अब y से पूरा मल्टीप्लाई कर दें सबको, ठीक है, लिखना चाहें लिख दें, ना लिखना चाहें नो प्रॉब्लम। तो y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, प्लस अगली टर्म के साथ y मल्टीप्लाई करेंगे तो y से कट जाएगा तो 27 आ जाएगा, माइनस 12 के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y आ जाएगा, और 0 के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़रा सीधा करके लिख लें, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 27, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमने, और फैक्टर्स बनाने के लिए हम यहाँ पे अभी आपको पता है मिड टर्म ब्रेक करके ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 27 के कौन से फैक्टर है, कौन सा सूटेबल फैक्टर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -12 बनता है? अच्छा जी, 27 वन ज़ार 27 और 9 3 ज़ार 27 होता है, 9 3 ज़ार 27, तो -9 और -3 -12, ठीक है, तो 9 और 3 हमारे काम आ जाएगा। वाई स्क्वायर -9y -3y प्लस 27, ठीक है। और उसके बाद हम पहले पेयर के अंदर क्या कॉमन लेंगे, y, और अंदर हमारे पास बचेगा y -9, आगे -3 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा हमारे पास y -9, 9 3 ज़ार 27 होता है ना। तो देखें फैक्टर्स हमारे बन के तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब हम इन फैक्टर्स को क्या करेंगे, आगे पिछले जितने भी पार्ट्स करते आ रहे हैं उसी का ये परतो है। तो अब यहाँ पर हम y-9 को भी 0 के अगेंस्ट पुट कर लेते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, और y-3 को भी 0 के अगेंस्ट पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू 9 आ जाएगी और राइट साइड पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उधार वापस करते हैं, तो रिप्लेस, अब y को रिप्लेस किससे करेंगे, जो हमने उधार पकड़ा था ऊपर देख लेते हैं। y पकड़ा था 3 की पावर x, ये देखें ऐसे ही है ना। तो जहां जहां y है वहां पे 3 की पावर x रख देंगे। तो 3 की पावर x जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास 3 की पावर x किसके बराबर आ जाएगा, 9। क्योंकि हमें पावर यानी कि x की वैल्यू चाहिए तो बेस बराबर कर देंगे, तो इधर तो 3 की पावर x ही रहेगा, 9 हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, बिकॉज 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो अब बेस बराबर है तो क्या हम इसकी मदद से x की पावर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज बेस बराबर है तो x की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। और राइट साइड पे भी आप यही काम करें कि रिप्लेस y इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो जैसे ही हम यहाँ 3 की पावर x रखेंगे बराबर आ जाएगा 3, वो तो पहले ही बेस सेम है, तो जिसकी पावर ना हो कोई तो उसकी पावर क्या होती है, 1। बेस सेम है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। तो अब हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो आएगा 1 और 2, ठीक है जी। आज के लेसन का लास्ट पार्ट और टाइप 2 का भी जो लास्ट पार्ट है आपके सामने है। इसको अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पावर अगर वेरिएबल हो तो इसका मतलब है वो टाइप 2 है आपकी, ठीक है। और टाइप 2 को कैसे हल करते हैं कि वेरिएबल के साथ जुड़ी हुई कोई टर्म हो तो उसको अलहदा करके लिख लेना है, ठीक है। तो उसको आप पहले हम अलहदा करके लिख लेते हैं। तो 5 की पावर 1 अलहदा कर लेते हैं और इंटू 5 की पावर 3x। देखें ना, दोबारा अगर हम इसको जोड़ के लिखेंगे क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 3x, तो इसलिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसमें। तो ये आगे 5 की पावर 2 और आगे 5 की पावर -3x -1 26। अब आगे आपको पता है हम क्या काम करते हैं कि जो वेरिएबल है उसको हमने नेगेटिव नहीं रहने देना, बल्कि उसको पॉजिटिव लेके आना है। तो 5 की पावर 2 क्या आएगी, 25, और 5 की पावर -3x नीचे जाके 5 की पावर +3x हो जाएगी, -126। इसको आप इक्वेशन आई का नाम दे लें, कोई भी नाम दे सकते हैं, ये आई जरूरी नहीं है कि यही हो। तो जहां जहां 5 की पावर 3x है वहां पे y पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 5 की पावर 3x इन इक्वेशन आई, ठीक है। जहां जहां 5 की पावर 3x नजर आ रही है वहां y पुट कर दो आप, तो +25 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, y आएगा ना। तो यही बाद में आपको क्या देगा, मिड टर्म ब्रेक देगा। तो y से आप सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, हर टर्म को, ठीक है। तो पहली टर्म के साथ y को मल्टीप्लाई करोगे तो 5y स्क्वायर आ जाएगा,
आगे y को मल्टीप्लाई करोगे तो y से कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 25 बचेगा। और आगे हमारे पास 126 के साथ y को मल्टीप्लाई करोगे तो -126 y आ जाएगा। और 0 के साथ जब y को करोगे मल्टीप्लाई तो आंसर 0 आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या करना है, तरतीब देनी है। 5y² -126y और आगे क्या आएगा 25। ठीक है, तो अब हम इसमें भी हम मिड टर्म ब्रेक करके इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 25 को 5 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 125 आता है ना। तो 125 के वो फैक्टर लेना है जिससे 126 आए। तो वो तो बहुत आसान है कि 125 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 125 आता है ना। तो हमने 126 लेके आना है। तो 125 के साथ माइनस लगाएं, 1 के साथ माइनस लगाएं, जो कि फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर है। तो ये आपको -126 दे देगा मीटर। तो कर लेते हैं y5 y² -125y -y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर 5y कॉमन आ जाएगा पहले पेयर में, अंदर बचेगा y माइनस। अच्छा जी, अब आगे क्या करेंगे, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 15, तो ये तो 25 आ गया। और आगे -1 कॉमन आ जाएगा क्योंकि आगे वाले पेयर में कोई कॉमन नहीं 1 के अलावा। तो अंदर क्या बचेगा, y -25, ये प्लस बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर्स तैयार हो चुके हैं, y -25 और दूसरा 5y -1 इज इक्वल टू 0। आगे आपको बेहतर पता है, अब आगे हम क्या करेंगे कि दोनों फैक्टर्स को 0 के अगेंस्ट पुट कर लेंगे क्योंकि दोनों 0 के बराबर हैं, है ना। 5y -1 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। और यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, जो उधार पकड़ा था वो वापस कर दो। तो उधार ऊपर देख लेते हैं क्या पकड़ा था हमने। y की जगह पे 5 की पावर 3x लिया था, तो y की जगह पे 5 की पावर 3x डाल दो। 5 की पावर 3x। तो यहाँ पे जैसे ही y की जगह पे 5 की पावर 3x हम लिखेंगे तो वह बराबर आ जाएगा 25 के। क्योंकि बेस 5 है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी हमने कोशिश करनी है 5 की बेस बने। तो 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 ही होता है ना जी। तो यहाँ पर हम क्योंकि बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/3। तो ये एक आंसर आ गया है। अब राइट हैंड साइड हमारी रहती है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5y बराबर है 1 के और y बराबर है 1/5 के। ठीक है ना, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे अब हमने उधार वापस करना है, रिप्लेस y इज इक्वल टू 5 की पावर 3x। जहाँ y है वहाँ पे 5 की पावर 3x लिख देंगे इज इक्वल टू 1/5। बिकॉज हमें तो 5 के ऊपर जो बैठा हुआ वेरिएबल x है वो चाहिए। तो नीचे जो 5 राइट हैंड साइड पे बैठा हुआ है, ऊपर जाके 5 की पावर क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, तो मजीद इसे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बेस इसकी सेम है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि 3x किसके बराबर है, -1 के। तो x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है, तो इसको मेंशन कर देते हैं। तो पहले हम माइनस वाली वैल्यू लिख देते हैं, -1/3 और बाद में 2/3। तो आज का लेसन इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा अगर आप इसको समझें कि ये आपके लिए वैल्यूएबल है, आपको समझ आ रही है। ठीक है, जुड़े रहिएगा इसके साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।